बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, कल रात एक अहम तरीन और अफसोसनाक ख़बर पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर आई, जिसमें ये बात बताई जा रही थी कि एक CSP ऑफ़िसर जिनका नाम बिलाल पाशा था, और उनके हवाले से ये ख़बर थी कि उनकी वफ़ात हो गई है। और बाज़ ख़बरें इस तरीके की आई जिनमें ये बात बताई जा रही थी कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनको दिल का दौरा पड़ा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ कुछ मज़ीद इस केस के हवाले से हक़ाइक़ रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो तस्वीर और जो सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप की चैट्स चल रही हैं वो तो कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपके साथ बिलाल पाशा के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे कि किस तरीके से एक गांव में रहने वाला शख्स, एक दूर दराज इलाके, पसमानदा इलाके का ऐसा बेटा जो कि किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इतना आगे जाएगा, वो कैसे जो है वो CSS पास करके एक बड़ा ऑफ़िसर बन गया और वो अपने वालिदैन के लिए फ़ख्र का बाइस बना। तो अगर उनकी पहले वफ़ात की बात करें तो बताया जा रहा है कि क्योंकि वो कंटोनमेंट बोर्ड बन्नू के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव ऑफ़िसर थे, तो जैसे ही उनकी हलाकत की इत्तला मिली है तो पुलिस जो है वो वहाँ पर पहुँची है और उनकी लाश को CMH हॉस्पिटल बन्नू मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक की। लेकिन जो ख़ुदकुशी वाली बात है उस हवाले से कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। लेकिन जो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप की, जैसा कि मैंने कहा, चैट्स चल रही हैं, उनमें जो है वो एक चैट जो कि एक सहाफ़ी सलमान दुरानी साहब के साथ उनकी थी, उसमें ये बात वाज़े तौर पर वो बता रहे हैं कि निजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो कह रहे थे कि हालात बेहतर ना हुए तो वो ख़ुदकुशी कर लेंगे। तो इस हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाके से इनका ताल्लुक़ था और खानेवाल के इलाके अब्दुल हकीम में जो है ये पैदा हुए, एक गांव में। और इनके जो वालिद थे वो दिहाड़ीदार मज़दूर थे, और मुआशी हालात इतने ज़्यादा इनके ख़राब थे कि मस्जिद जो थी इनके पास में, वहाँ पर कायम मकतब से इन्होंने प्राइमरी पास की थी, यानी कि स्कूल तक जाने का इनके पास ऑप्शन नहीं था। ये इतने ज़्यादा पसमानदा इलाके से हैं। आपसे जो है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आसपास देखें, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका देहात से ताल्लुक़ है, और आज के दौर में हर देहात में स्कूल मौजूद है, कम से कम प्राइमरी या मिडिल तक। लेकिन ये इतने ज़्यादा पसमानदा इलाके से था ये बंदा कि इसके गांव में स्कूल तक मौजूद नहीं था। उसके बाद बताया जाता है कि एमर्सन कॉलेज मुल्तान से इंटरमीडिएट इन्होंने किया, और उसके बाद आगे तालीम हासिल करने के लिए इन्होंने मुल्तान से हिजरत की और ये फैसलाबाद आ गए, जहाँ पर ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इन्होंने बैचलर्स किया। और उन्होंने जो है उसके बाद CSS का इम्तिहान जो है वो पास किया और एक बहुत बड़े ऑफ़िसर बन गए। अब कल रात हमने इस हवाले से एक वीडियो पोस्ट की थी, और उस वीडियो के हवाले से बहुत सारे लोग जो है वो हमसे ये सवाल कर रहे थे, और वो बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे थे कि हम इनकी ख़ुदकुशी के हवाले से ख़बर क्यों दे रहे हैं। अब मैं ये बात जानता हूँ कि वो बड़े ही नफीस इंसान थे और लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को ये बात ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि हम सहाफ़ियों का काम जो है वो ख़बर देना होता है। हमने मुबैना तौर पर वो अल्फाज यूज़ किए थे और हमने कहा था कि इस तरीके की ख़बरें मौजूद है कि शायद उन्होंने ख़ुदकुशी की है, और अब भी जो है वो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है। और पाकिस्तान का सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं वो भी इस हवाले से कह रहे हैं। तो अब तक इनके ख़ानदान की जानिब से तो कोई कंफर्मेशन नहीं की गई। जब ख़ानदान के लोग आकर बताएंगे कि क्या मामला था तो पता चलेगा। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अगर इन्होंने ख़ुदकुशी नहीं भी की और हार्ट अटैक की वजह से इनकी वफ़ात हुई है, तो भी जो उनको हार्ट अटैक था वो उनको जो है वो जो दिमागी तनाव था उस वजह से हुआ। उनको डिप्रेशन का वो शिकार थे, और ये मामला पिछले कई अरसे से चल रहा था। और इस डिप्रेशन की वजह क्या थी, इस हवाले से एक मुबैना तौर पर ख़बर चल रही है। ये कोई मुसद्दक़ा ख़बर नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे तक रिपोर्ट हुई है तो हम आपके सामने रख देते हैं। और वो ख़बर ये है कि मुबैना तौर पर चंद महीने पहले ये जो शख्स था बिलाल पाशा, इसकी शादी हुई थी, और इतलात के मुताबिक इसके अपनी अहलिया के साथ जो ताल्लुक़ात थे वो खुशगवार नहीं थे, और यानी कि इनकी जो शादी थी वो नाकाम हो गई थी। और मुबैना तौर पर उनकी जो अहलिया थी वो घर छोड़कर चली गई थी।
और ये घर छोड़कर चली गई, ये असल ख़बर नहीं है। असल ख़बर इसमें ये है कि क्यों छोड़ कर गई है। तो बताया जा रहा है कि इनके वालिदैन, जो कि वालिदा तो फ़ौत हो चुकी है, वालिद साहब हैं, और इनका जो घर है उसका माहौल बहुत ज़्यादा पसमानदा है। तो इस रीज़न की वजह से इनकी जो अहलिया है मुबैना तौर पर इनका घर छोड़कर चली गई थी। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, और इनके जो करीबी लोग थे उनके साथ जो इनकी बातचीत होती थी, तो उसमें जो है वो मुतअद्दिद ऐसी चैट सोशल मीडिया पे जो है वो आ रही हैं, जिसमें ये बात पता चल रही है कि ये 100% डिप्रेशन का शिकार थे और ख़ुदकुशी करने की बातें ये ज़रूर करते थे। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से इनके घर वालों की तरफ से कोई कंफर्मेशन जैसे ही आएगी तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो से इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।